तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा इंजेक्शन टिलमोटिल के बारे में। टिलमोटिल इंजेक्शन के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो के अंत में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए फील्ड में बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाला बटन है वो ज़रूर दबा ले, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। अगर बात करें हम टिलमोटिल इंजेक्शन के बारे में, यह एक अर्ध सिंथेटिक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है जो नया है। ये इंजेक्शन टाइलोसिन से ही बनाया गया है। इसकी खास बात यह है कि ये इंजेक्शन कई जगहों पर काम करता है और लॉन्ग एक्टिंग पर यह काम करता है, 3 दिन तक ये काम करता है। टिलमोटिल की बात करें तो इसमें साल्ट है वो टिलमिकोसिन फॉस्फेट होता है, 300 mg/ml तक के होता है इसमें। अब बात करते हैं टिलमोटिल इंजेक्शन का जो उपयोग है वो कौन कौन सी डिजीज में किया जा सकता है। एक तो ये है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में ये बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, जैसे मेनेहेमिया, हाइपोलाइटिका, पास्चुरेला एचएस में भी यह काम करता है। इसी तरह से यह माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा काम करता है। माइकोप्लाज्मा रेस्पिरेटरी से संबंधित जैसे गोट्स में सीसीबीपी आदि, इन पर यह बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका और बहुत अच्छा ये काम करता है। टिलमोटिल का दूसरा जो उपयोग है वो है मेस्टाइटिस में भी किया जा सकता है, और कोई अगर दवा मेस्टाइटिस में नहीं काम कर रही है तो वहाँ आप इसका यूज कर सकते हैं, बेटर रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से ये फुट रोट में भी बहुत बढ़िया काम करता है, जैसे खुर है वो सड़ गल जाते हैं और वहाँ से बार बार पस आता रहता है और रिकवरी नहीं होती है, वहाँ पे भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। इंजेक्शन टिलमोटिल का बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। एक तो ये माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट बहुत अच्छा काम करता है, साथ ही साथ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे मेमेनिया है, पास्चुरेला है, इसमें यह बहुत अच्छा काम करता है। तो यह एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक मिला आपको अपने बैग में रखने के लिए, बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट है। अब बात करें इसकी खुराक की, डोज की, वो किस प्रकार। अब एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी ओवर डोजिंग आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है। केटल में आप इसे डोज माने तो 10 से 20 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से आप दे सकते हैं। मिनिमम आप 10 kg है, 20 की ज़रूरत नहीं, 10 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से आप दे, रिजल्ट मिलेगा। बहुत सुफिशियंट है, 10 mg/kg बॉडी वेट आप, ये सुफिशियंट है। यानी कि 1 ml में 300 mg रहता है ये। इसका मतलब ये है कि 1 ml है वो 30 kg बॉडी के लिए सुफिशियंट है। यानी 300 अगर केजी की गाय भैंस है उसके लिए 10 ml आप इंजेक्ट कर सकते हैं। अगर 450 केजी की गाय भैंस है तो आप वहाँ 15 ml आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन इंजेक्शन लगाने का तरीका इम्पोर्टेंट होना चाहिए। आप कभी भी इसे इंट्रामस्कुलर नहीं लगाए। अगर आप इंट्रामस्कुलर लगाते हैं तो एब्सिस होने की बहुत संभावना ज़्यादा हो जाती है, तो आप इसे सबकटनेस रूप में ही दें। अगर आप एक जगह पर इंजेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ मैक्सिमम आप 10 ml तक ही सबकट दें। अगर बॉडी वेट ज़्यादा है तो आप जैसे 450 किलो बॉडी वेट है गाय भैंस का, तो आप 7.5 ml दोनों तरफ सबकट दे सकते हैं, इससे बेटर रिजल्ट मिलता है। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आप शीप गोट में यूज करते हो तो 15 kg बॉडी वेट की अगर कोई शीप गोट है उससे अबव आप यूज कर सकते हो। 15 किलो से कम अगर शीप गोट का बॉडी वेट है तो उस पर आप यूज नहीं करें। इसका ओवरडोजिंग की अगर बात करते हैं तो अगर आप इसे 150 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से लगा देते हैं तो एनिमल की डेथ भी हो सकती है। तो आपको इसका ओवरडोजिंग है वो बिल्कुल भी नहीं करना है, खासकर डोज का आपको ध्यान रखना है। और कभी भी गलती से आप इसे आईवी नहीं लगाए। अगर आपने हायर डोज मान लो दे दी, आपने लगा भी दिया है, तो उसके सिम्टम्स कुछ इस प्रकार से आपको डायग्नोस करने हैं, आपको पहचानने।
एक तो अगर ओवरडोजिंग हो जाती है तो पशु के चलने में दिक्कत आती है, वो लड़खड़ाने लग जाता है, साथ ही साथ उसका सिर है वो उसके कंट्रोल में नहीं रहता है। अगर आप इस इंजेक्शन को रिपीट करना चाहते हैं तो आप 3 दिन के बाद ही इसे रिपीट करें। 3 दिन इसकी जो मात्रा है बॉडी में सफिशिएंट रहती है, 3 दिन के बाद आप इसे रिपीट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर है वो बहुत ही शानदार है टिलमोटिल इंजेक्शन, और इसका बढ़िया रिजल्ट है। जहां आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है वहां आप इसे यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो बने रहे मेरे चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं नई डिजीज़ और नई वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।